বেঙ্গল, বাণিজ্যে বসতে বাঙালি। পশ্চিমবঙ্গ শিশু বিশেষজ্ঞ একাডেমি 16 থেকে 20 জানুয়ারি 2026 ইন্ডিয়ান একাডেমি অফ পেডিয়াট্রিক্সের 63তম বার্ষিক সম্মেলন পেডিকন 2026 আয়োজন করতে চলেছে। মর্যাদাপূর্ণ বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টারে এবং প্রদর্শনী কেন্দ্রে আনন্দের শহরের পটভূমিতে এই যুগান্তকারী অনুষ্ঠান শিশু স্বাস্থ্যসেবার ভবিষ্যৎ গঠনের জন্য হাজার হাজার চিকিৎসক পেশাদারদের একত্রিত করবে। শিশু অধিকার এবং বেঁচে থাকা একটি নতুন বিশ্বের দিকে পদক্ষেপ, এক দূরদর্শী প্রতিপক্ষের অধীনে সম্মেলনটি প্রচলিত শিশু যত্ন থেকে একটি সামগ্রিক আন্দোলনের দিকে স্থানান্তরিত চিহ্ন। শিশুরা কেবল আমাদের জাতির ভবিষ্যৎ নয়, তারা আমাদের বর্তমান দায়িত্ব। আইএপির জাতীয় সভাপতি ডক্টর নীলাম মোহন বলেন, माउंट एवरेस्ट वॉज क्लाइम्ड वन स्टेप एट अ टाइम। हर बारी हर स्टेप लेते रहना चाहिए टुवर्ड्स दैट। पूरी इंडिया में जो बच्चों की संस्था है उसका नाम है इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स। इसमें 50,000 पीडियाट्रिशियंस हैं एंड आई एम डॉक्टर नीलम मोहन हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ दिस इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स। हर साल जो कॉन्फ्रेंस करते हैं वी डू इट ओवर 5 days, जिसके अंदर हर सब्जेक्ट वाइज वी ट्राई टू अपडेट। बिकॉज आपको हेल्थ को बढ़ाना है तो पहले अपनी नॉलेज, साइंस ऐसे है जो बदलती रहती है, तो साइंस में आपको अपडेट करना है व्हाट इज न्यू एंड नॉवल एंड देन दैट्स हाउ यू नीड टू। तो जो इस कॉन्फ्रेंस में पढ़ाया जाएगा ऑल अबाउट चाइल्ड हेल्थ, जिसमें उनकी प्रॉब्लम्स क्या क्या है, उनको कैसे फेस करना है, जिसके अंदर मोर्टेलिटी, न्यूबॉर्न की, बच्चों की, न्यूट्रिशन की, अडोलेसेंट्स की हेल्थ की, मेंटल हेल्थ इश्यूज की, डेवलपमेंट की, एलर्जीज की, एनवायरमेंट इश्यूज, ये सारी प्रॉब्लम्स जिसे हम कहते हैं इन्फेक्टिव एंड नॉन इन्फेक्टिव, जिसे हम कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। बिकॉज अभी जैसे जैसे वैक्सीनेशन, इन्फेक्शंस ये बढ़ने से इन्फेक्शंस कम हो रही हैं, वैसे वैसे दूसरी प्रॉब्लम्स आ रही है, जैसे डेंगू सीजनल में, फ्लू सीजनल में, एनवायरमेंटल इश्यूज, पोल्यूशन, अस्थमा, एलर्जी, ओबेसिटी, इससे आपकी हार्ट डिजीज बढ़ रही है, आपका डायबिटीज बढ़ रहा है, स्ट्रोक। क्या आप जानते हैं जो एक बच्चा और अडोलेसेंट अगर मोटा होता है तो 80% वो अडोलेसेंट बड़ा होके मोटा होगा। अगर मैं बड़ों के ऊपर डायबिटीज रोकना है, स्ट्रोक रोकना है, लिवर की प्रॉब्लम्स कम करना है, हार्ट की प्रॉब्लम, तो मुझे वहां पर नहीं काम करना है, मुझे पहले अडोलेसेंट में काम करना है, ताकि वो इस टाइम में मोटे ना हो, हेल्थ इश्यू हो। फास्ट फूड, जंक फूड्स, ये इतना फैल गया है हमारी सोसाइटी में कि अब सबको ये समझना है कि खाना हमें क्वालिटी पे भी देना चाहिए। कुछ भी फ्राइड फूड, जंक फूड, शुगर्स, ये वेस्ट ऑफ कैलोरीज है। बच्चे जो पैकेट फूड, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, ये जूसेस, ये सब एनर्जी आपको वेस्ट कैलोरीज देते हैं, इसमें न्यूट्रिशन कुछ नहीं। इंडिया में 67% बच्चों में खून की कमी है, क्योंकि वो सही आयरन कहाँ से आता है? आयरन आता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल से, फ्रूट्स लाइक अनार हो गया, सेब हो गया, ऐसे फ्रूट से आता है। मेन हरे पत्तेदार सब्जी या नॉन वेज में हम लोग वेजिटेरियन ज्यादा हैं एंड हम आयरन फूड्स खाते ही नहीं है, हम चावल और दाल खा लेते हैं। सो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, हमें आयरन रिच फूड्स खाना है। और जो वेजिटेरियन है उनमें B12 डेफिशिएंसी हो जाती है। दैट इज वाई जो B12 है वो सिर्फ एनिमल प्रोडक्ट्स में है। दैट मीन्स अंडा या नॉनवेज या दूध। अगर कोई इंसान दूध दही नहीं ले तो उनको B12 की गोली ले लेनी चाहिए, नहीं तो आपकी नसें कमजोर हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम इंडिया में, जब तक हम ये सारी बातों को रिसर्च होना चाहिए, मैं अगर साइंस को डेवलप करना चाह रही हूँ तो मुझे पहले एविडेंस लाना है। तो वी टॉक अबाउट रिसर्च,
कम से कम 500 न्यू रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट्स के बारे में बात होगी। देन हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट से कि उनको हम कैसे लेवरेज करें। अगर गवर्नमेंट को न्यूट्रिशन पोर्शन कब से चला रही है, लेकिन वो पोर्शन नहीं पहुंच रहा है, तो हम उनके मैसेंजर बन जाए ताकि ये चीज हर एक जगह पे लास्ट माइल तक पहुंचा सके। जब कोई बच्चा एक डॉक्टर के पास आए किसी भी कारण, जुकाम, खांसी, पेट दर्द या वैक्सीनेशन, मेरे हिसाब से उस डॉक्टर को उस टाइम उसको होलिस्टिक देखना चाहिए। उसका देखना चाहिए क्या वो बच्चा अनिमिक तो नहीं है, वो अनीमिया की बात ही नहीं करते हैं, तभी 70% है। तो वो यही हम एक बार बार कहते हैं कि लुक एट अ चाइल्ड होलिस्टिकली, कि कैसे एक छोटे बच्चे को क्या खुराक खिलानी चाहिए। इसमें हम ऐप बना रहे हैं ताकि उस ऐप से आप जाके, और ऐप अलग अलग जगह का अलग है, तो मैं ईस्ट इंडिया का खाना अलग लिखूंगी, क्योंकि मैं यहाँ अगर आपको मच्छी बोली तो मुझे गुजरात में ढोकला बोलना पड़ेगा। तो वो ऐप 5 जोन्स का है। साउथ में मैं इडली डोसा बात करूंगी, वहां मैं ढोकला बात करूंगी, यहाँ मैं डिफरेंट बात करूंगी बात। सो लाइक दैट ऐप वी आर क्रिएटिंग, जिसके अंदर वी विल बी एबल टू गिव इट टू पेरेंट्स। पेरेंट्स, उसमें ऐप का नाम है IAP केयर, मतलब इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, IAP केयर करता है आपको। वो पेरेंट्स के लिए ऐप है जिसके अंदर वो समझे कि बच्चे की क्या वैक्सीन देनी चाहिए, बच्चे को क्या डेवलपमेंट देखना चाहिए, बच्चे को क्या खुराक देना चाहिए। इसे हम पब्लिक तक लेना जाने। हाँ, छोटी सी शुरुआत है, लेकिन जैसे मैंने कहा, हर शुरुआत एक आंदोलन बनना है, तो हम सबको मिलकर चलना होगा। आओ मेरे साथ जुड़ो, मीडिया, गवर्नमेंट ही नहीं, आप सब लोग जुड़े, पेरेंट्स, कम्युनिटी, स्कूल्स, स्कूल का भी कर्तव्य है। मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे मौका दे, जो ये सुन रहा है वो मुझे बोले कि आओ आप स्कूल में प्रोग्राम करो। मैंने स्कूल हेल्थ के प्रोग्राम्स डेवलप किए हैं। ये स्कूल हेल्थ के प्रोग्राम्स में मिनिस्ट्री को लेटर लिखी हूँ कि भाई मिनिस्ट्री मुझे ज्वाइन करे, मुझे अलाउ करे, CGHS का एक लेटर दे, ताकि मैं ये डिजिटल या डेटॉल बनेगा, उसमें मैं उसकी जब लास्ट शो हुआ था, वो अ पार्टी जिसमें वो ब्रांड एम्बेसडर है, हाइजीन की बात करते हैं, सफाई की बात करते हैं। अगर आपको इन्फेक्शन कम करना है तो हाथ कैसे धोना है, नाखून कैसे करना है, सब्जी को कैसे धोना है, ये सारी बातें करना चाहिए। और मुझे विश्वास है कि अगर हमें विकसित भारत की तरफ जाना है 2047 में, तो वो बच्चे जो आज पैदा हो रहे हैं वही अडल्ट बनेंगे। तो आओ हमें इन बच्चों का, जैसे मोदी जी ने कहा है, विकसित भारत के लिए हम सब मिलकर इन बच्चों को इस तरीके से बनाए। अगर आपको देश का GDP बढ़ाना है, कैसे बढ़ाओगे? पहले आपको GDP बढ़ाने के लिए ह्यूमन रिसोर्सेस बढ़ाना है, ह्यूमन ब्रेन बढ़ाना है। ह्यूमन ब्रेन कैसे बढ़े? ह्यूमन ब्रेन सिर्फ एक सही खुराक से बढ़ेगा, सही डेवलपमेंट से बढ़ेगा। तो पहले 1000 डेज और पहले 5 साल इतने जरूरी है। माँ बाप को ये भी नहीं मालूम कि बच्चों को नर्चर कैसे करें, प्यार करने से भी बच्चा फलता फूलता है। तो ये सारी बातें हम करना चाहिए। थैंक यू मैम। आपका नाम और डेजिग्नेशन? मैं हूँ डॉक्टर नीलम मोहन, इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की प्रेसिडेंट, एंड मैं डायरेक्टर हूँ पीडियाट्रिक्स की मेदांता मेडिसिन। थैंक यू मैम। এই কনফারেন্সের ফলে আমরা অনেক কিছু আমাদের নিজেদের মধ্যে শিশু স্বাস্থ্য বিষয়ে অনেক কিছু আলোচনা হবে। যেমন ধরুন কিউরেটিভ আলোচনা হবে, কিউরেটিভ কী করে বাচ্চাকে বিভিন্ন অসুস্থ হলে কীভাবে তাদেরকে ঠিক করা যায়, প্রিভেন্টিভ ব্যাপারে আলোচনা হবে, সোশ্যাল কীভাবে ওভারঅল হেলথ উন্নতি করা যায় সেই বিষয়ে আলোচনা হবে, এবং ধরুন যে ট্রিটমেন্টের যাতে স্ট্যান্ডার্ডাইজ করা যায় সেখানে স্ট্যান্ডার্ডাইজ প্রোটোকল হিসাবে বিভিন্ন ধরনের আলোচনা হবে। এবং সেখানে ভারতবর্ষের সমস্ত ডাক্তাররা আলোচনায় অংশগ্রহণ নেবেন। শুধু ভারতবর্ষেও নয়, বিদেশ থেকে অনেক ডাক্তার এসে এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করবেন। কবে থেকে কবে হচ্ছে, কতজন অংশগ্রহণ করছেন আর কোথায় হচ্ছে? এখানে 9000-এর উপর চাইল্ড স্পেশালিস্ট অংশগ্রহণ করছেন, 9000-এর কাছাকাছি। এবং এখানে ওয়ার্কশপগুলো শুরু হয়ে যাচ্ছে 15 তারিখ থেকে। 15 তারিখে TOT, 15 তারিখ না, 16 তারিখ থেকে ওয়ার্কশপগুলো শুরু হচ্ছে। 15 তারিখে আমাদের ওভারঅল মিটিং আছে,
16 তারিখ থেকে ওয়ার্কশপ এবং টিওটিটা হবে, 17 তারিখ থেকে প্রপার কনভার্সনে ইনোগ্রেশন হবে 17 তারিখে, 20 তারিখে দুপুর পর্যন্ত এই কনফারেন্স চলবে। অনুষ্ঠান কি আনুষ্ঠানিকভাবে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধনে ওই যেটা বললেন যে আমাদের এখানে হেলথের পার্সোনালরা সব আসবেন, তার সঙ্গে শশী পাঁজা যেহেতু মন্ত্রী কাম ডাক্তার, তো ওনাকে উদ্বোধনে আনা হচ্ছে। আর যেটা হচ্ছে কিছু আনুষ্ঠানিক ব্যাপারও চলবে, এগুলো হচ্ছে এন্টারটেনমেন্ট থাকে এত আলোচনার মাধ্যমে, সেখানেও কিছু আনুষ্ঠানিক ব্যাপারও থাকবে। ঠিক আছে, আপনার নাম আর ডেজিগনেশন। আমি হচ্ছি প্রফেসর ডক্টর জয়দেব রে, আমি এই সেন্ট্রাল আইএপির এক্সিকিউটিভ বোর্ড মেম্বার এবং এই কনফারেন্সের আমি সায়েন্টিফিকের জয়েন্ট অ্যাডভাইসার এবং মিডিয়া কোঅর্ডিনেটর, তাছাড়া আমি প্রিন্সিপাল ইনস্টিটিউট অফ চাইল্ড।